हाल सताने लगा तो जल्दी छुट्टी लेकर कल वाली जगह जानी पहचानी राहों पर चलने लगी। आज कल की निस्बत काफी कम गर्मी थी। उस बोसीदा से घर के सामने रुक कर देखा तो मुझे काफी हैरत हुई। वो औरत भला यहाँ क्यों रहती है? खस्ता हाल दीवारें, पलस्तर और सीमेंट उखड़ा हुआ था। शायद छतें भी बस अल्लाह के रहमो करम पर ही खड़ी थी, वरना किसी भी वक्त गिर सकती थी। मैं दिल कड़ा करके अंदर चली गई। सामने ही बरामदे में दीवार के साथ कपड़ा बिछाए वो औरत बैठी हुई थी, जो मुझे देखकर खिल के मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुरा दी। अपने करीब जगह बनाकर बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने हैरत से कहा, आपको कैसे पता मैं आऊंगी आज? वो अजीब सा मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ मैं किसी को बुलाऊं और वो ना आए। बैठो। वैसे तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने खुद दावत दी है, वरना मैं किसी को भी अपने घर नहीं बुलाती। मैंने हैरानी से पूछा, आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? वो नफी में सर हिलाकर बोली, मैं यहाँ नहीं, इस पूरी दुनिया में ही अकेली हूँ, बस 2 बच्चों के अलावा। 2 बेटे हैं मेरे, उन्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने फिर पूछा कि आपके बेटे कहाँ हैं? वो साथ नहीं रहते आपके? वो गमगीन होकर बोली, नहीं। अच्छा तुम आओ बैठो, मेरा दिल चाहता है तुमसे बहुत सी बातें करूं। कोई नहीं है मेरी तन्हाई बांटने के लिए। तुम बताओ क्या पियोगी? कल वाला शरबत अच्छा था, वही लाऊं तुम्हारे लिए? मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। वो जैसे मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझकर अपनी जगह से उठी और एक जानिब बने टूटे फूटे से किचन में चली गई। मैंने एक नजर वापस इस घर पर डाली तो दिल को कुछ हुआ। जगह जगह पत्तों और कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जो सीमेंट उतरा था वो वहीं नीचे ढेर हुआ पड़ा था। लंबे लंबे जाले पर्दे की तरह लटक रहे थे। नीज इस घर की हालत किसी भूत बंगले से कम ना थी। मैंने उस चादर को देखा जिस पर वो बूढ़ी खातून बैठी थी। वो बेहद दर्जे मैली थी। मुझे एकदम से उबकाई आई तो मैं उससे उठकर साइड पर होकर बैठ गई। वो मेरे लिए गिलास में शरबत लेकर आई तो मैंने पिए बगैर एक तरफ रख दिया, क्योंकि उस शरबत को पीने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मतली हो रही थी। जितनी गंदगी में वो बैठी थी वो किसी भी इंसान के रहने के काबिल जगह हरगिज नहीं थी। शायद वो मेरी कैफियत समझ गई। फिर बोली, हाँ तुम साफ सुथरे इंसान, भला हमारे हाथों का कहाँ खाते हो? चलो कोई बात नहीं, और बताओ घर में कौन कौन है तुम्हारे? मुझे उसकी बात से शर्मिंदगी हुई थी, मगर मैंने फिर भी उस शरबत को हाथ नहीं लगाया और घर वालों के मुतालिक बताने के बजाय उसी से पूछा कि अब कैसी हैं आप? टांग ठीक है आपकी? क्या हुआ था आपको? वो आह भरते हुए बोली, लंबी कहानी है, एक निशिस्त में नहीं सुना सकती। तुम आती रहना, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अब मेरी सारी जिंदगी बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुल जाएगी। तुमने अपने घर के बारे में नहीं बताया। मैं जो समझ रही थी कि वो मेरे घर वालों के मुतालिक पूछ कर भूल चुकी हैं, तो मैं गलत थी। मैंने बस मोटा मोटा बता दिया कि हम 4 बहनें हैं। एक मैं हूँ, एक बहन माजूर है, एक की मंगनी हो चुकी है और एक सबसे छोटी है जो पढ़ रही है। और भाई? बूढ़ी औरत ने अगला सवाल पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया और कोई बात नहीं की। वो ठंडी सांस भरकर बोली, कितना बोझ होगा ना तुम्हारे वालिदैन।